बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। दिस इज चैप्टर 5 और ये भी हमारा कुछ कुछ चैप्टर बेस करता है फैक्टराइजेशन पे, जो कि अभी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। पूरा फैक्टराइजेशन ही हमने चैप्टर पढ़ा और उसमें हर तरह से फैक्टर्स बनाने सीखे। तो ये चैप्टर भी तकरीबन कुछ उस पे ही बेस करता है, लेकिन आगे थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। तो जिन लोगों ने फैक्टराइजेशन चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है तो ये चैप्टर उनके लिए काफी इजी होगा, क्योंकि इसमें स्टार्ट का क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन के थ्रू ही हमें फैक्टर। तो अगर जिन लोगों ने वो चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं की है तो चैप्टर 4 पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मेरे जो है चैनल पे मौजूद है। आप पहले उसको देखिए, उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप इस चैप्टर में मूव करेंगे। तो दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट रिसेम्बलेंस टू दिस, उससे मिलता जुलता है उस चैप्टर से। तो शुरू करते हैं आज हम अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। आज हम इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। जी, तो ये एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट हो रही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखें फिर यहाँ पर फैक्टराइजेशन आ चुका है, यानी हमें फिर से फैक्टर बना रहे हैं इन एक्सप्रेशन के जो हमें दिए हुए हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो हम एक एक्सप्रेशन को यहाँ सॉल्व करेंगे, दूसरे एक्सप्रेशन को यहाँ सॉल्व करेंगे, और फिर आपको फाइंड करना बताएंगे कि एक्चुअली एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। वैसे तो एचसीएफ कोई नई चीज नहीं है आप लोगों ने, आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आप बहुत पुरानी चीज है और आप लोग बचपन से तकरीबन एचसीएफ और एलसीएम का नाम सुनते आ रहे हैं, बल्कि करते आ रहे हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि एचसीएफ में हम क्या करते हैं। चले, अगर जिन लोगों ने नहीं भी किया है तो वैसे तो किया होगा, लेकिन ये है कि चले इसमें आपको एक दोबारा से सीखने का मौका मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर एचसीएफ फाइंड किया जाता है थ्रू फैक्टराइजेशन। आइए करने की कोशिश करते हैं। तो क्लास देखें, हम पहले इसको सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 72 मैं लिख देती हूँ, x4 y5 z2। तो क्लास सबसे पहले देखें, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल भी मौजूद है और यहाँ पर मेरे पास नंबर भी मौजूद है। तो सबसे पहले मैं नंबर के फैक्टर बनाऊंगी, ठीक है। वेरिएबल के फैक्टर हम बाद में देखेंगे, पहले हम नंबर के फैक्टर बनाएंगे। 72 के फैक्टर मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे प्राइम फैक्टर चाहिए होंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर पहले एलसीएम लेना होगा 72 का, ताकि मुझे पता चले कि बेसिकली 72 के क्या क्या फैक्टर हैं। तो ले लेते हैं, फिर 72 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपने छोटा से छोटा स्मॉल से स्मॉल टेबल यूज करेंगे। तो स्मॉल टेबल मेरे पास 2 है, और जैसे कि हमें पता है कि अगर लास्ट नंबर इवन होता है तो यकीनन 2 के टेबल में वो लाजमी आता है। या आप कह सकते हैं कि अगर लास्ट नंबर इवन हो, ठीक है, लास्ट नंबर इवन होता है तो यकीनन वो 2 के टेबल में आएगा, तो इसका लास्ट नंबर इवन है। तो हम 2 का टेबल यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 नहीं आता, 2 3 जा 6 करेंगे, और 7 में से 6 माइनस होगा तो इसको शिफ्ट हो जाएगा 12, ठीक है। 1 इसको शिफ्ट कर देंगे बराबर वाले नंबर को, तो ये हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 2 6 जा 12। उसके बाद फिर अगेन 2 का टेबल, देखिए 3 नहीं आता 2 के टेबल में, लेकिन 2 आता है, तो 2 1 जा 2। यहाँ पर 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 शिफ्ट हो जाएगा 6 को, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18। अब 9 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम यूज करेंगे 3 का टेबल, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये मेरे पास किसके फैक्टर आ चुके हैं, 72 के फैक्टर आ चुके हैं। लिख लेते हैं हम क्या क्या है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये तो आ चुके हैं मेरे पास 72 के फैक्टर। अब हम ये जो अपना सेकंड एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 120 x क्यूब y6
Z8, ठीक है। तो अब इसी तरह से जैसे हमने 72 के फैक्टर बनाए थे प्राइम फैक्टर, इसी तरह से यहाँ पर हम 120 के फैक्टर बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा 120। यहाँ भी मैं 2 का टेबल यूज करूंगी, तो 2 6 12 और 0 का 0 कॉपी हो जाएगा। उसके बाद 2 3 6, 0 कॉपी हो गया। फिर 2 15 अगर हम करते हैं तो 30 होता है, और 2 के टेबल में अब 15 चूंकि नहीं आता तो हम 3 के टेबल की तरफ मूव करेंगे। 3 5 15 और 5 1 5। तो देख सकते हैं यहाँ पर 120 के फैक्टर मेरे पास आ चुके हैं, और वो क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्लास देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 172 के फैक्टर अपने बना लिए हैं, जबकि यहाँ 120 के फैक्टर मेरे पास आ चुके हैं। अब इनमें से हम HCF फाइंड करते हैं। तो HCF कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, पहले आप 72 के फैक्टर को यहाँ लिख लीजिए, जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 3 2 है मेरे पास। और 3 कितने टाइम है? 2 टाइम मेरे पास 3 है। इस तरीके से। उसके बाद 120 के नीचे फैक्टर हम लिख लेते हैं। वन 120 के फैक्टर मेरे पास है 2, फिर 2 है, उसके बाद अगेन 2, फिर 3 है, और लास्ट में है 5। जी, तो अब मुझे इसका HCF फाइंड करना है। तो देखिए HCF कैसे आ सकता है, आपको रेड पेन से बता देती हूँ। अब मुझे इन दोनों नंबर्स को जो मैंने निकाले हैं फैक्टर्स, इनमें से हमें कॉमन जो आ रहे हैं ना फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करना है कि ये हमारे कॉमन है। तो कर देते हैं। देखिए इन दोनों में पहला 2 कॉमन है, एक तो ये कॉमन हो गया मेरा। फिर दूसरा देखें, यहां पर भी ये कॉमन हो गया। इस तरीके से देखें, यहां भी एक ये 2 कॉमन हो गया। यहां पर देख सकते हैं 3 कॉमन हो गया। तो बस अब ये कॉमन नहीं है, चूंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। ऐसे नंबर्स जो 72 के फैक्टर भी हो और 120 के फैक्टर भी हो, सिर्फ हमने उन्हीं को सर्कल करना है। तो हमने सर्कल कर लिया है। अब देखें इनका HCF क्या होगा। तो क्लास अब जरा देखिएगा, एलसीएम लेने का तरीका यह है कि आपने यहाँ पर बेशक इस सर्कल के अंदर आपको 2 2 नजर आ रहे हैं। अब इस सर्कल के अंदर अगर 3 2 भी होते तब भी जब हम HCF लिखते हैं तो इसको सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर कितनी दफा भी 2 हो, भले 3 टाइम हो, 4 टाइम हो इस सर्कल के अंदर, लेकिन जब हम HCF में लिखेंगे तो उसको सिर्फ कितनी दफा लिखेंगे? ओनली 1 टाइम। यानी इस सर्कल का 1 2, एक 2 इस सर्कल का आ गया, फिर दूसरा 2 इस सर्कल का आ चुका है, थर्ड 1 इसका, और फिर एक 3 इसका आ जाएगा। आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको। मेरा बताने का मकसद है इस सर्कल के अंदर भले जितने भी 3 आ रहे हो, जितने भी 2 आ रहे हो, यहाँ पर तो चले 2 आ रहे हैं, अगर 2 से ज्यादा भी होते, 4 भी होते, 3 भी होते, तब भी एलसीएफ में सिर्फ उसको 1 टाइम लिखा जाता है। कभी भी यहाँ पर अगर 2 टाइम है तो हम यहाँ 2 टाइम नहीं लिखेंगे। उस सर्कल में जितने भी 2 हो, बस उस सर्कल को काउंट करेंगे कि एक सर्कल में एक 2 है तो हम एक ही 2 लिखेंगे। ये एक 2 काउंट होगा, एक 2 काउंट होगा, एक 3 काउंट होगा।
इसी तरह से अब ये तो हो गए नंबर के, 2 to the 4, 4 to the 8 एंड 8 3 the 24। तो क्लास ये तो देखें मेरे पास आ चुका है नंबर का एचसीएफ, लेकिन अभी वेरिएबल बाकी है। ये सिर्फ नंबर का एचसीएफ आया है, यानी 72 और 120 का एचसीएफ ये आया। अब वेरिएबल का एचसीएफ कैसे लेंगे? तो क्लास देखिए वेरिएबल में आपने कुछ नहीं करना, दोनों वेरिएबल को गौर से देखें। इसके पावर एक्स की पावर क्या है 4 है, यहाँ एक्स की पावर क्या है क्यूब है। तो याद रखिए एचसीएफ हमेशा वो आएगा जिसकी पावर लीस्ट होगी यानी स्मॉल होगी। हमने ग्रेटर पावर को नहीं लेना, एचसीएफ में कौन सी पावर लेनी है? स्मॉल पावर। तो x4 में और x क्यूब में स्मॉल पावर किसकी है? क्यूब की है। तो एचसीएफ एक्स क्यूब आएगा। इसी तरह अब y को देख लेते हैं, y में स्मॉल पावर कौन सी है? इसके ऊपर y5 है और इसकी पावर है y6, तो स्मॉल पावर ये हो गई ना y5। तो हम एचसीएफ में यहां पर लेंगे y5। अब z को देख लेते हैं, ये z स्क्वायर है और ये z8 है, तो स्मॉल पावर z स्क्वायर है, तो यहां पर z स्क्वायर आ जाएगा। यानी जितने भी वेरिएबल है उनकी हमने स्मॉल पावर को लेना है, ग्रेटर पावर एचसीएफ में नहीं आएगी। आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो बस यही मेरा आंसर होगा, या आप इसको नीचे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहा है, मैं इसको अलग से लिख देती हूँ। एचसीएफ मेरा आ चुका है 24 एक्स क्यूब y की पावर 5 z की पावर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास आ गए हम अपने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 2 में भी सेम उसी तरीके से होगा। पहले तो हम इनके नंबर्स के एलसीएम लेंगे सेपरेट सेपरेट, 18 का अलग, 120 का अलग एंड 210 का अलग। तो यहाँ हम ले लेते हैं 18 का, यहाँ 120 का और लास्ट में ले लेते हैं 210 का। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम इसका लेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 120 का। तो मैं अलग अलग सेपरेट सेपरेट कॉलम में इन एक्सप्रेशन को कॉपी कर देती हूँ और यहाँ आ जाएगा 210 का। तो क्लास अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ नंबर्स की, ठीक है, 18, 120 एंड 210 की। वेरिएबल को हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले मैं 18 का एलसीएम ले लेती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिएगा यहाँ पर 2 के टेबल में यकीनन 18 आएगा, क्योंकि लास्ट नंबर क्या है इसका? इवन है। तो 2 9 ज़ा 18, फिर 3 का टेबल, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो देखिए 18 के जो मेरे पास फैक्टर आए वो क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहां पर ले लेते हैं 120 के। तो यहां भी मैं 2 का टेबल यूज करूंगी, क्योंकि लास्ट नंबर 0 है और 0 एक ऑड नंबर है, ओ सॉरी इवन नंबर है। ठीक है, तो 0 एक इवन नंबर है और जो भी इवन नंबर होगा वो यकीनन 2 के टेबल में जरूर आएगा, यानी 2 उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 0, 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। देख लेते हैं 120 के मेरे पास जो आए हैं वो क्या है? 120 के फैक्टर्स मेरे पास हैं 2
मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये मेरे पास 120 के प्राइम फैक्टर आ गए। उसके बाद अब यहां पर हम ले लेते हैं 210 के। तो क्लास क्योंकि इसका भी लास्ट नंबर 0 है जो कि इवन है, तो यकीनन 2 के टेबल में आएगा। तो ले लेते हैं 2 का टेबल। देखिए ये 21 लिखा हुआ है। स्टार्ट में इस तरह से जब 3 नंबर हो तो कोशिश क्या करेंगे 2 नंबर को कंसिडर करें। तो यहाँ पर 21 को अगर हम लेते हैं तो 20 यकीनन 2 के टेबल में आता है, तो 2 टाइम्स 20 हो जाएगा। अब चूंकि 21 में से 20 जा चुके हैं, 1 बचेगा, 1 हम 0 को देंगे तो ये हो जाएगा 10। 2 5 10। अब चूंकि लास्ट नंबर ऑड आ चुका है, वो 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो अब हम यूज करेंगे 3 का टेबल। तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 9 आता है 10 से कम, तो 3 3 9 हो जाएगा। और 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 कैरी जाएगा इसको, 15 को, ये हो जाएगा 3 5 15। अब 35 3 के टेबल में नहीं आता, 35 डायरेक्ट किस में आएगा, 5 के टेबल में। 5 7 35, 7 1 7। यहां देख लेते हैं 2 10 के फैक्टर मेरे पास क्या हो गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है क्लास, देख सकते हैं आप। अब हम बारी बारी तीनों को रख रख के देख लेते हैं। ठीक है, और फिर हम उसके बाद एचसीएफ लेते हैं अपना। जी तो क्लास सबसे पहले हम फैक्टर रख लेते हैं 18 के, जो कि कुछ इस तरह से है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद फिर 120 के देख लेते हैं। कोशिश कीजिएगा क्लास जो सेम आ रहे हो ना, जैसे 2 सेम है, सेम सेम के नीचे लिखें ताकि हमारे लिए उनको सर्कल करना इजी हो जाए। ठीक है, तो अब देखें इसमें 2 सेम है तो मैं 2 के नीचे लिख देती हूँ। इसके अलावा इसमें 3 सेम है तो मैं पहले 3 को लिख देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ना सेम नंबरों को आपस में सीक्वेंस से लिखें ताकि आपके लिए सर्कल करना उन्हें इजी हो जाए। उसके बाद देखिए इसमें से 2 आ चुका है, 3 आ चुका है। अब बाकी जो बचे हैं वो लिख देते हैं हम। एक 2 और एक 3 को छोड़कर बाकी क्या बचा है मेरे पास, ये 2 2 और 5 बचे हैं। तो ये लीजिए इनको लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं 2 10 पर। तो देखिएगा 2 10 में 2 2 आ रहा है तो 2 2 के नीचे लिख लेते हैं। ये सब कॉमन है ना, जितने भी 2 है सब कॉमन, कॉमन के नीचे कॉमन। फिर 3 है तो 3 के नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर 5 और फिर 7। तो क्लास आपको पता है हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब हमने तीनों में, जो तीनों हमारे पास प्राइम फैक्टर आ चुके हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन के हमारे पास तीनों हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए। अब हमने इनमें कॉमन तलाश करना है कि तीनों में कॉमन क्या है। देखिए तीनों में अगर हम देखें तो हमारे पास एक कॉमन आ रहा है 2, ये देख सकते हैं आप, ये 2 कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा तीनों में 3 कॉमन है। जी,
और कोई कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। और कोई ऐसा नंबर इन तीनों में ऐसा नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो। क्या मतलब है, तीनों में कॉमन होना लाजमी है, ठीक है ना। कि अगर किसी एक में भी वो नंबर नहीं है तो हम उस पर सर्कल नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने सर्कल कर दिए ऐसे नंबर जो कि तीनों में कॉमन थे, और तीनों में कॉमन क्या थे, एक 2 और एक 3। तो जब हम HCF लेंगे, HCF क्या हो जाएगा, ये सर्कल जो हमने 2 को कॉमन किया था, इसका जब 2 हम लिखेंगे HCF में तो वो सिर्फ कितनी दफा, 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से 3 को जो हमने सर्कल किया इसको हम 3 टाइम लिखे, ओ सॉरी 1 टाइम लिखेंगे। बेशक सर्कल के अंदर कितने भी 3 और कितने भी 2 लिखे हो, लेकिन जब हम HCF में लिखते हैं तो उसको सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो क्लास ये तो था नंबर का एलसीएम, ठीक है। नंबर का एलसीएम तो मेरे पास आ गया है। अब मुझे वेरिएबल का एलसीएम भी तो देखना है ना, सॉरी वेरिएबल का HCF। तो वेरिएबल का HCF कैसे देखेंगे हम, देखिए अब इन तीनों में देखिएगा, इसके पास R³ है, R4 है, R7 है। सबसे स्मॉल पावर, जिसकी पावर सबसे स्मॉल हो R की, बोल लीजिए ये R³ सबसे छोटी है, ये R4 उससे बड़ी है, फिर R7 सबसे बड़ी है। तो सबसे छोटी पावर मेरे पास R की क्या है, क्यूब। ये हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से S में देखेंगे, इसकी पावर S4 है, S3 है, S7 है। तो अगर इन तीनों में S को कंपेयर करें तो सबसे छोटी पावर ये है S³। तो हम यहां पर S³ ले लेंगे। इसी तरह से अगर हम T को कंपेयर करें, इसके पास T5 है, T8 है और T3 है। तो सबसे स्मॉल पावर देखें कौन सी है, T3 है ना। तो यहां पर हम T3 को लेंगे, यही हमारा HCF हो जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके आगे लिख सकते हैं HCF को। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें इनको तो क्या आ जाएगा मेरा HCF, नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 का 6 हो जाएगा। और आगे जो हमारे वेरिएबल लिखे हुए हैं उसको हम जस्ट कॉपी कर देंगे, R3 S3 और T3, ठीक है। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर हमारा पार्ट 2 हुआ कंप्लीट, और तो इंशाल्लाह इसकी रिमेनिंग पार्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज्यादा, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ समझने की बात है सारी। अगर आपको समझ आ जाता है तो HCF बहुत ज्यादा इजी है। मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट क्लास तक के लिए। बस जाने से पहले एक ही बात, अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, नॉलेज में इजाफा हुआ, तो वीडियो लाइक करने में देर कैसी, फटाफट थंब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करें ताकि नॉलेज आपके अलावा दूसरों तक भी पहुंचे। मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफिज।